हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल के बारे में। देखिए, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा था और ह्यूमन कैपिटल के बारे में यदि छोटा सा हम लोग रिविजन कर ले तो ह्यूमन कैपिटल ये था कि जब अलग अलग लोगों का अलग अलग स्किल, नॉलेज, आइडिया जब हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं, यानी कि उसको हम लोग मिला देते हैं, सम कर देते हैं उसका, तो वही हमारा कहलाता है ह्यूमन कैपिटल, है ना। लेकिन अब सवाल है कि ये ह्यूमन कैपिटल आखिर आएंगे कहाँ से, सोर्सेस क्या होने चाहिए उनके, है ना, कहाँ से आएंगे। हालांकि आएंगे तो लोगों के पास से ही, है ना, लेकिन इनका खास सोर्स क्या होना चाहिए, इनका ओरिजिन कहाँ से होना चाहिए, है ना, कहाँ से इनका शुरुआत होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सोर्स कहाँ से होता है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का सोर्स क्या है, कहाँ से वो आते हैं, ठीक ना। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखिए, पहला यहाँ पे बात किया गया एजुकेशन और दूसरा कहा गया हेल्थ। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है, यानी कि शिक्षा नहीं है, और यदि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तब तक आप एक ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि अपने अंदर कोई खास स्किल आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए, ठीक है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, हो सकता है कि आपके अंदर कोई खास एक स्किल आ जाए, लेकिन यदि आपके पास हेल्थ नहीं है तो फिर आप किसी भी प्रकार का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि ह्यूमन कैपिटल को आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर ऑब्वियस सी बात होगी कि जब आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो आप किस प्रकार से किसी स्किल को अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई कि यदि आपको ह्यूमन कैपिटल अपने अंदर डेवलप करना है, यानी कि आपके अंदर कोई एक ऐसा खास स्किल हो, यदि आप चाहते हैं डेवलप हो, तो दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि आपके पास शिक्षा होना चाहिए, दूसरा हेल्थ। देखिए, शिक्षा यदि आपके पास होगा ना तो आप अलग अलग फील्ड में काम कर पाएंगे, अलग अलग आइडिया आएगा आपके पास, अलग अलग नॉलेज आएगा आपके पास, है ना। उसके बाद यदि आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये दोनों यदि आपके पास ठीक है, पर्याप्त है, एक सही मात्रा में है ना, एक सही डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हम भी कह सकते हैं कि ज़्यादा संभावना है कि आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर पाएंगे, यानी कि आप किसी एक खास स्किल के बारे में आप सीख पाएंगे, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा पहला सोर्स। आगे उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड फॉर्मेशन एंड इनफॉर्मेशन आर अदर सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन, ये भी कुछ हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स हो सकते हैं, और इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे भी, है ना। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का मतलब हो गया कि ट्रेनिंग चल रहा है, जॉब में है वो, और उनका ट्रेनिंग भी चल रहा है, उसको वहाँ पे, यानी कि जॉब में है वो, उसको जॉब में ही रहते रहते ट्रेनिंग दे दो। माइग्रेशन, यानी कि कोई इंसान एक कंट्री को छोड़कर बाकी कंट्री में जा रहा है, तो वो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन भी हमारा एक ह्यूमन कैपिटल का ही एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन, ये ऐसे कुछ हमारे सोर्स हैं ह्यूमन कैपिटल के। इन पांचों के कारण से कोई इंसान के अंदर खास स्किल डेवलप हो सकता है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक करके इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है हेल्थ एक्सपेंडिचर। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, है ना, क्या है इसके बारे में, ये किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी कि वैक्सीनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन यानी कि मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, सोशल मेडिकल यानी कि स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे अंदर एक खास स्किल आए, हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर पाएँ, है ना, हम ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में हिस्सेदारी ले सकें, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, है ना। यानी कि किसी भी प्रकार का यदि आपके पास कोई किसी प्रकार का समस्या है, बीमारी है, तो आप उसको पहले ठीक कर लें, है ना। जैसे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन ले लीजिए, है ना। मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, आपके पास किसी प्रकार का बीमारी है, उस दौरान आप बीमारी है तो दवाई ले लीजिए, है ना। उसके बाद फिर स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड लोगों के बीच में जागरूकता फैलाइए, है ना, इस प्रकार का। यदि ऐसा होगा और उसके साथ ही साथ पीने के लिए यदि अच्छा पानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और इन सभी पे यदि गवर्नमेंट या फिर हम खुद भी यदि
खर्च करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका हेल्थ ठीक रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला सोर्स किसका, ह्यूमन कैपिटल का। और हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहला हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करके, यानी कि स्वास्थ्य पे खर्चे करके अपने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। उसके बाद फिर हमारा आता है थोड़ा सा और इसमें लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्थ लेबर फोर्स, हेल्दी लेबर फोर्स, एंड दस इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वही बात है कि जितना ज़्यादा आप हेल्थ पे खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर पाएंगे। यानी कि आप इकोनॉमी के ग्रोथ में, खुद के ग्रोथ में आप हिस्सेदारी ले पाएंगे। यानी कि कहा गया है ना कि है स्वास्थ्य ठीक तो सब ठीक, वही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।